हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले E30 के बारे में, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर E20 नहीं, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि E20 मतलब जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड वाला लक्ष्य जो था वो समय से पहले हमने पूरा कर लिया है। एक सरकारी संस्थान एनजीओ कह सकते हैं आइडा, जिसने बोला है कि या सरकार दरखास्त लगाई है कि अब हमें E30 की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब पेट्रोल में अब 20 नहीं 30% एथेनॉल मिलाया जाएगा। अब इसको मिलाने के पीछे जो कारण बताए गए हैं वो है कि एनर्जी जो सेक्टर में अभी उथल पुथल मची हुई है। खाड़ी देशों के माध्यम से जो हम पेट्रोल गैस या जो भी चीज़ें आयात कर रहे थे वो बाधित हो गई। तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, साथ में आयात को कम करने को लेकर के ये सजेशन जो है यहाँ पर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में इस प्रकार के सजेशन देना जब सच में जो है भारत एनर्जी शॉर्टेज से गुजर रहा है, जो कि आयात पर निर्भर थे हम। तो भारत में E30 पेट्रोल की तैयारी, अब एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है यहाँ पर होने वाली है। तो E30 पेट्रोल की तैयारी होगी। आइडा है, इसने सरकार से एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की मांग की है। ठीक है, सरकार से बोला है कि भाई अब 20 नहीं 30% बढ़ा दो, और इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो आयात करना पड़ता है आयात भी कम हो जाएगा, और हमारे पास अब जो है इस प्रकार के व्हीकल्स और व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी हैं। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि E30 है पेट्रोल की जो मांग की गई है, इसमें आइडा का प्रस्ताव क्या है। अब प्रस्ताव समझने से पहले हमें समझना होगा कि आइडा आखिर है क्या। तो ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। भारत की प्रमुख इंडस्ट्री बॉडी है जो एथेनॉल, अल्कोहल और डिस्टिलरी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो जो है एक एनजीओ है, ठीक है रखना, एनजीओ है, सरकार और उद्योग के बीच पॉलिसी ब्रिज के रूप में ये काम करती है। तो सरकार को बताती है कि भाई हमें ये पॉलिसी बनानी चाहिए। सदस्य हैं यहाँ पर डिस्टिलरी कंपनियां होती हैं, एथेनॉल उत्पादक होते हैं, शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। उद्देश्य यहाँ पर यही है कि अल्कोहल उद्योग का संरक्षण करना, सरकार को नीतिगत सुझाव देना, बायोफ्यूल सेक्टर को आगे ले जाना और उद्योग में मानक जो है स्थापित करना, इन सभी क्षेत्रों में काम करता है। अब जो इसने प्रमुख मांगे रखी हैं वो समझते हैं। आइडा ने पहले तो बोला भाई क्या करो, E30 जो है अब लेकर के आ जाओ। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो हमारे पास है अब उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं समझाती हूँ। एथेनॉल का केवल उपयोग जो है बोला है ट्रांसपोर्ट तक सीमित मत रखिए, घरेलू स्तर पर खाना बनाने वगैरह वाली जगहों पर भी आप इस्तेमाल कीजिए। और साथ में इन्होंने डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की है। वैसे तो हम जो है डीजल को अभी एक तरीके से टेस्टिंग स्तर पर ही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें नहीं मिला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ये सारा लिख करके इन्होंने केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी हैं उनको भेजा है। अब एक शब्द आया था फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है ऐसे, फ्लेक्स फ्यूल वाहन यहाँ लिखा है, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसे वाहन होते हैं जो हर प्रकार के फ्यूल से चल सकते हैं, चाहे उसमें 10% एथेनॉल हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, इवन 100% अगर एथेनॉल है तब भी ये व्हीकल्स चलते हैं आराम से। सरकार बोले इस प्रकार के व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। उदाहरण देखें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लाभ होता है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी प्रकार का फ्यूल है सब इस्तेमाल होगा। आयात पर निर्भरता हो जाती है, साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है या बायोफ्यूल के नाम से आप जो है इसको पुकार सकते हैं। फॉर्मूला देखें तो C2H5OH के तौर पर जाना जाता है। मुख्यतः गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन सभी से हम इसको बना सकते हैं। रिन्यूएबल है, इससे जो है कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। अगर हम इसको और आगे बढ़े कि आखिरकार एथेनॉल बनाया कैसे जाता है। एथेनॉल बनाने के दो तरीके होते हैं। हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वाला या फर्स्ट जनरेशन जो एथेनॉल बनाया गया था, वो बनाया गया था गन्ना, चुकंदर, आलू और ज्वार। ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसके कम होने से जो है खाद्य संकट उत्पन्न हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर फ्यूल के साथ जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन। इसमें इस्तेमाल होता है चावल, गेहूं, भुट्टा और बांस। तो यहाँ पर खाद्य सामग्री कुछ इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से कई बार विरोध किया गया कि कई बार जो है खाद्य सामग्री को या खाद्य सामग्री की कमी हो जाए, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा पैसा मिलेगा। ये होता है सेकंड जनरेशन। फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई आपने जो है कितना एथेनॉल मिलाया है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, डिपेंड करता है वही है हम कितना फ्यूल में एथेनॉल मिला रहे हैं, इसी को जो है हम जानते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम से। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो हम इसको ई से डिनोट करते हैं। E10 हो गया 10% एथेनॉल है, E20 है तो 20% एथेनॉल है, E30 तो 30% एथेनॉल है, ये सारा होता है स्टेप्स। अब एथेनॉल प्रोडक्शन कैसे होता है ये सारा पिछले मैंने आपको बता ही दिया है। बात करते हैं भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रगति 2014 में हमने 102% से या 1 से 2% एथेनॉल ब्लेंडिंग से शुरू किया था और प्रेजेंट टाइम में हम E30 की बात कर रहे हैं। पिछले जो है साल हमने बात की थी कि हमने E20 का लक्ष्य जो है समय से पहले ही पूरा कर लिया है। हर साल हम 4.5 करोड़ बैरल तेल आयात कम कर रहे हैं क्योंकि हमने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं भारत में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी जो है कह सकते हैं समय सीमा रही है, प्रगति रही है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर जो है 2006 में 5%, 2008 में 10% लागू किया गया, 2009 में 20% इस्तेमाल करेंगे, इसका लक्ष्य रखा था हमने 2017 तक। 2012 में आते हैं हम यहाँ पर तो 10% ब्लेंडिंग इस्तेमाल हो जाती है। 2017 में 4.5% गाड़ियों को हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के तौर पर बनाएंगे। 2018 में एडिशनल फीड स्टॉक की अनुमति देते हुए बायोफ्यूल को हम यहाँ पर और आगे रखते 2018 तक रखा हमने। 2019 में आगे लेकर जाते हैं। 2020 में एथेनॉल के लिए खतरा और अतिरिक्त अनाज पर फोकस किया गया। 2021 में E20 के उपयोग के लिए गाइडलाइंस बनाई गई और 2023 में हम यहाँ पर E20 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया हमने। समझ रहे, ये पूरी इसकी जो है समय रेखा रही है। ठीक है, अब बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग के लाभ क्या होते हैं। हमने देखा 4.5 करोड़ बैरल्स हमने जो है यहाँ पर बचाए थे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो हमें इसलिए। ठीक है, यहाँ ये रहा। तो 4.5 करोड़ बैरल तेल आयात में हमने कमी की थी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लेंडिंग के लाभ क्या होंगे, 85% तक कच्चा तेल आपको आयात जो करना पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ब्लेंडिंग से 1.4 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा बचत होगी, आयात पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और अभी भी यही बोला जा रहा है कि जब देख रहे हैं कि भाई हमारे पास फ्यूल की कमी हो रही तो क्यों ना हम एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा दें। हमारे पास एथेनॉल तो है ही, बस मात्रा को बढ़ा देना है। मात्रा बढ़ा देंगे, जितने हमें आयात की जरूरत पड़ रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी और हमारी चीजें सुचारू रूप से चलती भी रहेंगी, यही बोला जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के तौर पर देखा जाता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कम है, हाइड्रोकार्बन कम होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे ही कम होते हैं। तो क्लीन फ्यूल के तौर पर हम इसको जानते हैं। किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्यों? जो भी बचेगा, गन्ना है, मक्का है, कृषि अवशेष है, सबको जो है बेच करके वो लाभ कमा लेंगे। और हमने देखा है किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ भी है। पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा क्योंकि शुगर मिल्स में एथेनॉल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे हम, साथ में क्लीन कंबशन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और साथ में इंजन नॉकिंग भी कम हो जाएगी। चुनौतियां थोड़ी यहाँ पर यह है कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं उनकी जो एवरेज या माइलेज जो होती है 3 से 7% तक कम हो जाएगी। जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो थोड़े डैमेज हो सकते हैं गाड़ियों के। फूड वर्सेस फ्यूल वाले डिबेट यहाँ पर है कि ऐसा ना हो कि लोग जो है खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल खाने के बजाय फ्यूल बनाने के लिए करें क्योंकि फ्यूल में ज्यादा फायदा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि चिंता का विषय बनी है, बाकी सारा हमारे लिए बेहतर है। इंफ्रा के बारे में बात करते हैं। एथेनॉल स्टोरेज कहाँ पे रखेंगे? आप बोलते रहे 20 से 30% कर देंगे, उसके लिए आप उत्पादन अधिक करोगे तो स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ रखेंगे? ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होगी। वाटर कंजम्पशन इश्यू आएगा। ये सारे जो है इसके चैलेंजेस हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो अलग अलग राज्यों में कितनी ब्लेंडिंग की जा रही है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा यहाँ पे हरियाणा में है 19.3%, दिल्ली में 18.9, यूपी में 18.8, राजस्थान में 18.9, एमपी में 19 है, महाराष्ट्र में 18.8 है, गोवा में 16.1 है, केरला में 19.2 है, आंध्र प्रदेश में 19 है और साथ में जो है एवरेज अगर निकालेंगे भारत का तो 18.92 है, जो कि हमने 20% का लक्ष्य रखा है। ये सारा हमने समझ लिया ऑलरेडी। बात करते हैं आम आदमी के लिए क्या सस्ता हो जाएगा, पोल्यूशन कम है, जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इंजन क्लीनर्स के रूप में यहाँ पे काम करेगा, पुराने वाहनों का माइलेज कम होगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कहाँ पर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। तो ब्राजील में E25 से लेकर के E85 तक इस्तेमाल किया, यूएसए में E10 से E15 है, इंडिया में E20 इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो ये जो डार्क दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जो ज्यादा डार्क है ये वाला इलाका है, ये वाला एरिया हो गया,
यहाँ पर ब्राजील है, E27 इस्तेमाल किया जा रहा है पराग्वे में, E24 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए UK10 हो जाता है। और भी अगर हम बात कर लेते हैं अलग अलग जगहों पर, भारत में हमने देखा E20/25 हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अलग अलग देशों में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारा समझा दिया है। भविष्य की दिशा में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा देना है। जब हम फ्यूल बढ़ा रहे हैं तो हमें वैसे व्हीकल्स भी बनाने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव क्रॉप्स यूजेस भी हमें रखने पड़ेंगे। हमें जो है फूड क्रॉप से किसी और क्रॉप पर शिफ्ट करने की जरूरत है। वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स प्रमोट करने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इंटीग्रेटेड पॉलिसी भी हमें बनाने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। समझ में आ गया E30 क्या है, कैसे काम करने वाला है। और एक यहाँ पर आइसोब्यूटेन शायद है, आइसोब्यूटेन जो है 10% मिलाया जाता है डीजल में, अभी उस पर भी जो है एथेनॉल मिलाने की बात की जा रही है। एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आइडा के सदस्य हो सकते हैं? 3-4 मेंबर्स थे, वो सारे समझाए थे। विकल्प है डिस्टिलरी कंपनियां, दूसरा है एथेनॉल उत्पादक, तीसरा है शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योग। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।